इस सेशन की जो है ना, हाँ, जहाँ गुस्से की बात हुई है उसकी आधे मिनट की क्लिप बना के रख लीजिए। जब गुस्सा आए तो क्लिप देखना शुरू कर दीजिए। वो क्लिप देखते ही आपको ध्यान आएगा, अरे हम ही तो चर्चा कर रहे थे, हम ही कर रहे हैं। ये हम चर्चा करते हैं लेकिन खुद के आचरण में नहीं लाते हैं। नहीं फिर ये मामला और गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा करेगा तो हमें ये बोलना पड़ेगा अभी क्लिप लेके आया, रुक जा। और खतरनाक हो जाएगा। या मुझे लगता है एक दर्पण रखना चाहिए हमें, तुरंत दूसरे को पकड़ा दो। आप तो दर्पण करपण कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं आज। सुमेर भैया, कई हजार दर्पण बिकवाएंगे। दर्पण बहुत बिक जाएंगे। दर्पण और गाड़ी, सारे लोग ही तो गुस्सा करते हैं। गाड़ी इसके और पीछे दर्पण। साइकोलॉजी भी है, ऐसा प्रयोग किया भी था एक साथी ने। भाई, हाँ। जिस तरह का वो गुस्से के समय चेहरा था, अपना ही वो चेहरा देख करके वो दंग रह पहचान नहीं गया। पाए। उसने कहा कि मैं इतना क्रूप दिखता हूँ, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। बढ़िया। कोई प्रोफेशनल आदमी अगर इस चर्चा को सुनेगा तो फिर कल वो एक दर्पण लॉन्च कर लेगा, गुस्से से बचने वाला दर्पण। ये जल्दी, ये आपका गुस्से से चेहरा टूट जाएगा लेकिन दर्पण नहीं टूटेगा। इसको आप अपने पास रखिए। और इसको मैंने बिल्कुल हाँ बिल्कुल स्पेशली डिजाइन किया है, और इसको बिल्कुल आप अपने पास हमेशा रखिए। जब गुस्सा आए तो इसमें देखिए। तो उसका रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने एक दो जगह ध्यान दिया है कि ऐसे बातचीत करने से हमारा ध्यान जाता है, और फिर जब कोई घटना होने के बाद भी हम अलग नजरिए से देखते थे, बाद में ये देखने में आया कि घटना के बाद वो नजरिया बदला और ये रहा कि ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। उसके बाद ये भी ध्यान गया कि जो ध्यान घटना के बाद जाता था वो बाद में घटना होते समय जाने लग गया, और वो घटना नहीं बढ़ी, रुक गई। कुछ समय बाद ये देखने में आया कि वो ध्यान घटना होने से पहले ही चला गया और वो घटना ही नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में जो हम गुस्से की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा ध्यान जाने लगे और वो ध्यान फिर बना रहे, यही योग्यता है और इस पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि ध्यान देने से ही ध्यान जाता है, और ध्यान जब जाता है तो उसके बाद तो अपने में इम्प्रूवमेंट करते ही है, क्योंकि वो स्थिति स्वीकार्य तो हो नहीं रही है। जी मंजीत भाई, आपके भी कोई प्रयोग रहे हो? कि जब हम इन बातों इनकी चर्चा करते हैं ना, और अपने परिवार में कई बार ऐसे होता है, तो ध्यान जाता है कि मैं केवल बोलने के लिए हूँ या जीने में भी दम है। फिर ध्यान जाता है कि वहाँ तो इतना बोलता है, यहाँ फूंक निकली पड़ी, तो वहाँ ध्यान चला जाता है और फिर अपने में एक इम्प्रूवमेंट के अवसर चलते रहते हैं। जी भैया बिल्कुल, जब इन बातों पे ध्यान जाता है तो खुद को ही रियलाइज हो जाता है, क्योंकि हम इस स्थिति में सहज तो नहीं महसूस कर रहे। जब सहज महसूस नहीं कर रहे, परेशान महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्यों इसको साथ साथ बनाए रखें। से आगे बढ़ रहे हैं, वो केवल गुस्से के अलावा भी जितने भी, जैसे कोई आज गलती होती है कहीं पर आसपास दिख रही होती हुई, तो वहां अपने पर ही ये लिया जाता है कि शिक्षा ने काम नहीं किया, है ना। अपनी तो जिम्मेदारी महसूस होती है भी एक बल मिलता है कि हमने अभी बहुत कुछ करना है। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है। हमने ये भी देखा ना मंजीत भाई, आज की चर्चा में देखा है हमने कि कुछ बच्चे ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि बाद में धीरे धीरे वो ऐसी आदत या फ्रस्ट्रेशन बनती है। तो पहले से थोड़ी वो लेकर आया है ऐसा कि वो नेचुरल है। ये तो देखने का मुद्दा है कि कुछ आदतें हैं और इनमें बदलाव संभव है। नहीं, लोग ये कहते हैं कि ये गुस्सा करते हैं, इनके पिता भी बहुत गुस्सैल है या गुस्सैल थे, ये भी करते हैं। तो क्या गुस्सा भी जेनेटिक है, हेरिडिटी है? तो उसमें क्या निकल के आ सकता है कि जो कि जिस वातावरण में बचपन से उसने अभ्यास किया है, उस वातावरण का प्रभाव पड़ गया है। वो कोई जीन में नहीं आया है, मतलब ये कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो क्योंकि उसी वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ, इसलिए वो प्रभाव आ गया। ये लोग बोलते एकदम से अपने पिता पे गया है या एकदम से अपनी माँ पे गया है। हाँ, तो कई बच्चे तो भैया मैंने ये भी देखा, जैसे दोस्त होते हैं ना, तो उनमें से एक जो थोड़ा गुस्सैल होता है, उससे डरते हैं या कुछ भी वजह होती है, डरने की वजह होती है ज्यादातर, ये हट्टा कट्टा तगड़ा है तो ये कहीं मार पीट ना दे, तो लोग उससे डरते हैं बच्चे एक ग्रुप में। और फिर वो अपने से छोटों के साथ फिर वही दादागिरी या कहेंगे कि गुस्से वाला एटीट्यूड दिखाते हैं, ताकि बाकी लोग उनसे दबके रहें। तो ये भी बच्चों में बहुत ज्यादा आता है देखने को। एक अच्छी बात ये भी हो रही है देखा जाए तो,
कि जैसे बच्चे ज्यादा लॉजिक लगा रहे हैं, है ना, सारी बातों को पेरेंट्स की मान्यताओं के आधार पर नहीं ले रहे। तो जैसे श्रवण भाई अभी कह रहे थे ना कि उनके पेरेंट्स इतने गुस्सैल थे, तो उनको इन चर्चाओं से ये भी ध्यान जाए, और जाएगा ही, जब चर्चा चलेगी तो हमारे साथ लॉजिकल बात कर ही रहे हैं वो, कि हमारे पेरेंट्स या जितने बड़े थे वो भी योग्यता की कमी के साथ थे कि गुस्से को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो एक उस एक्सेप्टेंस के साथ जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपने जीने में और जो पीछे गैप रहे उनको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, ऐसा लगता है। जैसे कई बार कोई ऐसी बात होती है और कोई व्यक्ति जिसको हम ऐसा देखते हैं कि उनसे हमारी नहीं बनती है और वो कहता है तो खराब लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन वही बात अपना कोई दोस्त कहता है तो कहते यार तू सही कह रहा है, मैंने यहाँ ये चूक कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये संबंधों में जो भरोसे की कमी है ना, वो जो हम बात कर रहे हैं मूल्यों की, मूल्यों पूर्वक जी पाए, वो योग्यता हो, तो उस पे कुछ चर्चाएं आगे हम रख पाएंगे तो ज्यादा सार्थक होगा। वहां से इसका निदान यानी समाधान भी दिखेगा गुस्से का। बिल्कुल और भैया, ये क्षमा, बहुत बढ़िया बात अगर कही आपने। क्षमा का टॉपिक ले रहे हैं तो ये चीज कन्वे हो जाए कि अयोग्यता से प्रभावित न होना ही क्षमा है, या अप्रभाविता ही क्षमा है। अयोग्यता से अप्रभावित जीना ही क्षमा पूर्वक जीना है। तो जो हम सूत्र बताए कि आप दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना अपनी योग्यता है, कनेक्ट कर लेगा। तो वहां पर ये पकड़ में आएगा कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना और प्रभावित हुए बगैर जीना, यही क्षमा पूर्वक जीना। क्षमा पूर्वक जीना, वो कनेक्ट बन जाएगा ना फिर ये उसका। तो वही आई ना भैया कि दूसरे की हमें योग्यता पर हमारा ध्यान बना रहे, ये हमारे अंदर क्षमता विकसित होगी तो क्षमा पूर्वक बिल्कुल। जीना हो ही गया। बिल्कुल। खुद के अंदर क्षमता पैदा होगी तो क्षमा पूर्वक जी रहे हैं, नहीं होगी तो फिर हम भी उसी में रहेंगे। हाँ, योग्यता से प्रभावित तो होंगे ही, ये बड़ी बात है, लेकिन अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना, ये भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हाँ, अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना, यही क्षमा पूर्वक जीना है। अगर इंटेंशन पे शंका नहीं है, किसी से करीबी संबंध है, तो उसकी योग्यता देखते हैं। बिल्कुल। जिसके इंटेंशन पे शंका है, करीबी नहीं लगता है, या इंटेंशन पे शंका है, उसकी कोई योग्यता हमको दिखती नहीं, उसकी सारी अयोग्यता ही हमको दिखती है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बात तो पहले भी एक बोलचाल में कहते थे कि जिससे आपका राग होता है ना, उसके अवगुण नहीं दिखते, और जिससे द्वेष हो गया उसके गुण नहीं दिखते। ये जो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना, मेरी योग्यता है, इस तरह की बातें लोग करते हैं, तो कई बार दूसरों के हर बात को भी उसी अयोग्यता की कैटेगरी में डाल देते हैं, ये उसकी अयोग्यता है। तब क्या करें? अपनी वाली अयोग्यता भी उसी की अयोग्यता बढ़ा देते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है कि एक जगह शिविर कर रहे थे, तो वहां पर कुछ स्टाफ में आपस में, वो बड़ा संस्थान है, तो स्टाफ में शिविर के बाद भी मैं रुक गया 2-4 दिन। स्टाफ में आपस में कुछ हुआ, एक दूसरे पे गुस्सा हुआ, दूसरा बोला, जैसे ही एक गुस्सा हुआ दूसरा बोलता देखो देखो आपकी अक्षमता ही क्रोध है, आपके अंदर अयोग्यता आ रही है। अब और मामला बिगड़ गया। तो ये भी बहुत अच्छे से कन्वे होने की जरूरत है कि दूसरे को बताना नहीं है कि आपकी अयोग्यता है, ये अपने लिए है, स्वयं में देखने की चीज है, स्वयं में अपने देखने लिए। ये वही बात हो गया अविनाश भाई, मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही करो, दो गाड़ी के पीछे चिपकाया जाए या गाड़ी के हैंडल पे चिपकाया जाए कि वो मेरे लिए, वहां ध्यान चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने लिए ही है ना, इसको हम दूसरों को दिखाते फिरते हैं, वो गलत है। अविनाश भाई, व्यक्तिगत रूप में चाहे इसको मान्यता ही माने, ये निष्कर्ष मेरा बना किसी समय कि अब जब भी कभी मैं परेशान या दुखी होऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे ने कर दिया, मैं यही मानूंगा कि कहीं न कहीं मेरे में क्षमता नहीं है, तो काफी सारी शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल।